हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बेटा क्या? कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हम लोग बेटा यहाँ पर क्या करेंगे? चीज़ों को बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ क्या बेटा? चाप की हेल्प से, अपने कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, डी की हेल्प से, यानी कि क्या प्रोटेक्टर की हेल्प से, इन सब की हेल्प से बेटा हम लोग क्या करेंगे? अपना फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, अपना क्या है? स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आ जाओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या बेटा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा? देखो इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एंगल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। In the previous chapter of geometry, we have learned about basic shape of geometry. पिछले चैप्टर में बेटा हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिक शेप के बारे में देखा था। ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, पैरेललोग्राम हमारा है ना, रोम्बस, काइट, अलग अलग शेप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वी हैव ऑल्सो ड्रॉन देयर रफ डायग्राम टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने बेटा उनके रफ डायग्राम्स भी बनाए थे उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू कंस्ट्रक्ट दिस ज्योमेट्री शेप। इस चैप्टर में बेटा हम लोग क्या देखेंगे कि उनकी हम लोग कैसे ज्योमेट्री बना सकते हैं, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दैम देयर शेप वी नीड टू नो डिफरेंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग को बेटा क्या है? उनको कंस्ट्रक्ट करने से पहले अलग अलग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो द स्केल, स्केल बेटा ये सारी चीज़ आपको बेटा ज्योमेट्री बॉक्स में देखने को मिलेगी। स्केल हमारा ऐसा रहता है। द कंपास, बेटा कंपास का एक निडल पॉइंट रहता है, दूसरी तरफ हम लोग अपने पेंसिल रखते हैं जिसके हेल्प से हम लोग बेटा सर्कल ड्रॉ करते हैं। दी डिवाइडर, डिवाइडर बेटा क्या रहता है? दोनों टाइप निडल टाइप रहता है। हम लोग इससे बेटा क्या करते हैं? अपनी लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या है लाइन सेगमेंट वाले चैप्टर में किया था, इसका यूज किया था। ओके, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर हमारा क्या रहता है बेटा? इसकी हेल्प से हम लोग क्या है, इसकी हेल्प से हम लोग अपना एंगल बना सकते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, लाइक दैट 30 डिग्री, 60 डिग्री। द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर बेटा हमारा क्या है? जिसको हम डी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है देखो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। हम लोग क्या है बेटा? इस लेंथ का हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। देखो जैसे बाय यूजिंग रूलर, रूलर यानी कि स्केल का यूज करते हुए 3.6 का लाइन सेगमेंट बनाना है। देखो ये बना दिया। ठीक है, बाय यूजिंग रूलर एंड अ कंपास, रूलर और कंपास की हेल्प से बेटा हम लोग क्या बनाना है बेटा? 3.6 सेंटीमीटर को मार्क करते हुए हम लोग क्या बनाना है? लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, रूलर और कंपास का मेजर करते हुए हम लोग इस तरीके से अपना लाइन सेगमेंट बनाएंगे। आगे थर्ड स्टेप हमारा क्या जाता है बेटा? नेक्स्ट देखो कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? गिवन लाइन सेगमेंट के कॉपी बना लेते हैं। देखो पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर? ड्रॉ अ लाइन एल दैट इज लॉन्गर देन ए बी। पहले क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जो कि लॉन्गर होगी बेटा एल से। ठीक है, फिक्स द कंपास पॉइंट ऑन द पॉइंट ए एंड द पेंसिल ऑन द पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ द बी लाइन सेगमेंट। कंपास को बेटा क्या रखना है? ए को हमें पॉइंट को एक पॉइंट पर रखना है और बी को दूसरे पॉइंट पर रखना है। ठीक है, तीसरे स्टेप में देखो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर? थर्ड स्टेप में चूज आ ए एंड सी, चूज आ पॉइंट सी ऑन द लाइन एल। हमें क्या है? लाइन एल पर एक पॉइंट सी को चूज कर लेना है। प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द सी ऑफ द कंपास एंड मेक अ स्मॉलर आर्क एंड दी कट द लाइन सेगमेंट सी डी एंड दिस द कॉपी ऑफ ए बी। देखो बेटा क्या करना पड़ेगा? वहाँ से फिर हमें क्या है एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर एक आर्क बनाना पड़ेगा और वहाँ से जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो बेटा क्या होगी? इक्वल ड्रॉ होगी ए बी। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई हुज लेंथ इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू गिवन लाइन सेगमेंट। देखो बेटा क्या है? वी गिव टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। हमारे पास में बेटा दो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द सम ऑफ द ए बी एंड सी डी। बेटा हमें क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि किसके इक्वल होगी बेटा? सम ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी के। और कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है? एक्स वाई। ठीक है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? ड्रॉ अ लाइन ई एफ लॉन्गर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी डी। हमें क्या करना है बेटा? एक लाइन ड्रॉ करनी है ई एफ जो कि किससे बड़ी है बेटा? ए बी और सी डी के सम से बड़ी है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में ए बी और सी डी का सम इतना है। ठीक है, हमारा क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा ई एफ।
ठीक है, कर ली ड्रॉ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो यूज अ कंपास मीजर ए बी एंड कट ऑफ ई जी ए बी ऑन लाइन ई एफ। हम लोग क्या करना बेटा, कंपास का यूज करना है और जितनी लाइन हमारी ए बी है उतनी लाइन पे हमें क्या कर लेना है, एक आर्क मतलब कि पॉइंट बना देना है, कट लगा देना है। ठीक है, आगे मूव करते हुए देखो क्या बोलेंगे, अगेन यूज कंपास मेजर सी डी एंड कट ऑफ दी जी के सी डी अलोन जी एफ। हमें क्या करना है बेटा, एक और कंपास लेना है। अब जी पॉइंट से लेंगे और यहाँ पे हमारे क्या है, जो जितनी लाइन हमारी सी डी की रहेगी उतना आगे हम लोग क्या कर देना है, कट लगा देना और लाइन बना जाएगी हमारी जी की। ओके, यहाँ से देखो बेटा क्या होगा, द लाइन ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई के, जो लेंथ होगी बेटा लाइन सेगमेंट ई के तक की बेटा क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी। बेटा हमारा किसके इक्वल टू में सम होगा बेटा, ए बी एंड सी डी के। देखो कैसे, ये हम लोगों ने बेटा लॉन्ग लाइन अपनी डिस्टेंस कवर कर ली, ई पे हम लोग आर्क रखेंगे और बेटा जितनी हमारी ए बी की लेंथ है वहाँ पर कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर आर्क रखेंगे और जितनी हमारी बेटा किसकी लेंथ है, सी डी की लेंथ है, आगे उतने पर कट लगाएंगे। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल टू होगी, ए बी एंड सी डी के सम के। ओके बच्चे, आगे मूव करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू गिवन लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट के बारे में दिया गया है। देखो जैसे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कहते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर की हेल्प से ड्रॉ करना, 6.2 सेंटीमीटर की लाइन की बेटा रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट करना बेटा, रूलर और कंपास की हेल्प से 3.7 हमारा मेजर करना, आर्क लगाना और वहाँ से क्या है, जिस पॉइंट पर आपका निडल पॉइंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना, दैट वाज दी 3.7 सेंटीमीटर लाइन। कंस्ट्रक्ट करनी है बेटा लाइन। बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि क्या है, यहाँ पर वो आर्क और उन सबसे चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैंने आप लोगों को स्टेप कंप्लीट बता दिए, उन स्टेप को फॉलो करते आप लोगों को बेटा इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना है। अब बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। सर्कल को बेटा हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो बेटा हमें सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, या तो रेडियस या फिर डायमीटर। अगर जो हमें डायमीटर पता है तो पहले हम उसका हाफ कर देंगे, अगर जो डायमीटर पता है उसका हाफ कर दो। जितनी रेडियस है रूलर पर उतना क्या है, जो आपका कंपास है उसकी लेंथ मेजर करो और एक पॉइंट लो जो कि जहाँ पर निडल रहेगी और उसको घुमा दो, वहाँ से बेटा हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होता है। ये कंप्लीट स्टेप सर्कल इनके देखो देखो। फिक्स अ पेंसिल विद अ शार्प पॉइंट इन द आर्म ऑफ द कंपास एंड मेक एनी पॉइंट ऑन द पेपर। देखो बेटा शार्प पॉइंट को हमने क्या है बीच में रख दिया और जहाँ पर पेंसिल है अब इसको हम क्या बेटा ऐसे घुमाएंगे पेंसिल को और यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो ड्रॉ करके देखते हैं बिल्कुल सर्कल टाइप। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है सर्कल ड्रॉ होगा। ओके, आगे देखो हमारा क्या जाता है, यहाँ पर देखो बेटा हमारा क्या हो रहा है, दो सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दो सर्कल आपस में एक दूसरे को पैरेलल, ड्रॉ द सर्कल ए एंड रेडियस 2.5, मेक अ सर्कल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रोन, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ द रेडियस 2.5 सेंटीमीटर बी एंड सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रीवियस सर्कल। देखो बेटा हमें क्या करना है, एक ए सर्कल में ड्रॉ किया 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला, हमें बी सर्कल ड्रॉ करना है 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। बस शर्त क्या है, जो इसका बेटा सर्कमफ्रेंस रहेगी वो ए सर्कल के सेंटर से होती हुई जाएगी। ठीक है जी, चलिए द टू सर्कल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ सी एंड डी। बेटा दोनों सर्कल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पर और डी पर। ठीक है, ज्वाइन ए बी एंड सी डी। क्या करना है बेटा, ए बी को और सी डी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। एंड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बेटा ओ पॉइंट पर। मीजर ए ओ सी एंड बी ओ सी यूजिंग आ प्रोटेक्टर। हमें क्या करना है, ए ओ सी और बी ओ किसको बेटा, बी ओ सी को मेजर करना है यूजिंग अ प्रोटेक्टर। वी फाइंड ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा हमारा क्या होगा, ए ओ सी और बी ओ सी क्या होगा बेटा 90 डिग्री होगा। तो ऐसे क्या होगा, ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल। ए बी एंड सी डी बेटा क्या होंगे, एक दूसरे के राइट एंगल होंगे। ओके, चलिए ये कुछ एग्जांपल दिए। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8, रेडियस बना लेना। ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर विद दी सेम सेंटर। देखो इसी तरीके का यहाँ पर डायग्राम बनेगा बेटा। ड्रॉ अ सर्कल एंड मेक पॉइंट ए बी सी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल, बी इज ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें इसी तरीके का सर्कल ड्रॉ करना बेटा। यहाँ पर भी मेक एनी टू पॉइंट ए एंड बी ऑन अ पेपर। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ए एंड पासिंग थ्रू बी। ड्रॉ अनदर सर्कल विद सेंटर बी एंड पासिंग थ्रू ए। बेटा सेम ऐसे ही बनेगा, वो इसके सेंटर से बाइसेक्ट करेगा और वो उसके सेंटर से होता हुआ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं।
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बेटा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन ए विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ। देखो बेटा बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, देखो ए बी को हम लोग मीजर करेंगे, अब कंपास लेंगे और ए और बी के बीच में जो बेटा लेंथ है हाफ से ज़्यादा लेंगे और ऊपर एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या लेंगे, 20 पॉइंट से लेंगे और ए से ज़्यादा लेंगे और ऊपर एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे बेटा नीचे आर्क बनाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे दोनों पॉइंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ए बी का एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। देखो इसी तरीके से यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट सच एज रूलर एंड कंपास। देखो ड्रॉ द गिवन लाइन ए बी, मेक अ पॉइंट पी ऑन इट। हमें क्या करना है बेटा, एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है और उस पर एक पॉइंट बना लेना है पी, ठीक है। विद पी एज सेंटर एंड अ कन्वेंस रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एंड एट आर। बेटा यहाँ से क्या करना, हमें एक आर्क बनाना है, पी से हमें एक आर्क बनाना है। देखो यहाँ पर क्या करना, पी आ सेंटर है हमारा, जहाँ से हमारा रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एट आर। देखो बेटा ए बी हमारा क्या होगा, एट आर। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या है, एक पॉइंट लेंगे, जितने डिस्टेंस यहाँ पर है ए से लेकर के आर तक की, तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट यहाँ पर हमारा आर्क बन जाएगा, और आर से यहाँ तक के डिस्टेंस तो बेटा एक हमारा आर्क यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब देन हमारा क्या करेंगे, विद आर एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज इट इन स्टेप 2 ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग दी आर्क एट एस। हमारा देखो एक आर्क एक्स पे बनेगा, देखो कैसे कर रहे हैं बेटा, ए से पी तक की डिस्टेंस जितनी है वहां से ऊपर एक आर्क बनाओ, आर से पी तक की डिस्टेंस जितनी है वहां से ऊपर एक आर्क बनाओ, बना लिया इतना आर्क। विद एस एस सेंटर एंड एंड ऑफ द सेम रेडियस ड्रॉ एन अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग आर्क इन स्टेप 2 एट टी। देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर लिया, एस से हमारा आर्क बन गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने आर्क ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ एस एंड टी एज अ सेंटर एंड विद एनी कंसर्न रेडियस ड्रॉ 2 आर्क देन इंटरसेक्टिंग क्यू। हमें क्या करना बेटा, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर एक आर्क बनाएंगे जो कि हमारे पॉइंट पी से बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से भी हम लोग क्या है अपनी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है, देखो नेक्स्ट हमारा जाएगा जॉइन पी एंड क्यू, हमारा ही जाएगा। सेकंड मेथड क्या बोलता है बेटा, ड्रॉ दी गिवन लाइन ए बी एंड पॉइंट पी। हमें ए बी लाइन ड्रॉ करनी है और पॉइंट पी बना लेना है, ठीक है। with P as center and a convenient radius draw 2 arc intersecting the line A, B and at C and D। हमें बेटा 2 आर्क बनाने हैं। with C as center the radius more than half of the CD draw an arc about P। बेटा क्या होगा, P से हमें एक आर्क बनाना है D के ऊपर more than half पर, और उतना ही हमें B की तरफ बनाना है, ठीक है। जो हम लोगों ने आर्क बनाया है D as center and same radius another arc cutting at the first arc at Q। हमारा क्या करेगा बेटा, अब ये आर्क हमारा क्या है ऊपर क्यू की तरफ कट करेगा और यहाँ से सी से हम ऊपर एक आर्क बनाएंगे और यहाँ से भी बेटा हम लोग क्या अपनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे अलग अलग मेथड्स ये हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और आगे हमें क्या करना बेटा, इसी तरीके से अपनी देखो लाइन सेगमेंट ए बी मेक अ पॉइंट पी ड्रॉ एंड परपेंडिकुलर लाइन थ्रू पॉइंट पी यूजिंग अ रूलर एंड सॉरी बेटा रूलर और कंपास का यूज करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है बच्चे। आगे आ जाता है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एंगल। एंगल का कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, जैसे हमें 54 डिग्री का एंगल बनाना है, सीधा एक लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के ऊपर अपना प्रोटेक्टर को रखो और प्रोटेक्टर पर जहाँ पर 54 डिग्री आ रहा हो, 54 डिग्री ये आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगाओ और सीधा वहाँ से एक लाइन खींच दो उस पॉइंट तक, स्ट्रेट लीनियर लाइन, वहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, हमें 54 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अपना एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब बेटा हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं किसके हेल्प से, हम लोग 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये सब एंगल बेटा 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूलर और हमारा बेटा कंपास की हेल्प से भी हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। रूलर और कंपास की हेल्प से बेटा देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ दी लाइन, ड्रॉ दी गिवन एंगल ए ओ बी। हम लोग को क्या करना बेटा, ए ओ बी एक एंगल बनाना है, ए ओ बी मान लो कोई एंगल है, ठीक है। विद ओ एज सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एंड बी ओ बी एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली।
हमें क्या करना बेटा, ओ सेंटर से एक हमें आर्क बनाना है जो किसको कट करेगा बेटा, ओ ए को कट करेगा और ओ बी को कट करेगा। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक आर्क बना लेना है। ठीक है, एंगल जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा with x as center and radius more than half of the xy draw in the interact of AOB and arc। हमें क्या बेटा, AOB के बीच में हमें एक आर्क बना लेना है y x पॉइंट से। ठीक है, रेडियस से ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करके हमें क्या है, एक आर्क बना लेना है। ऐसे ही सेम हमें y पॉइंट से हमें क्या है, एक आर्क बना लेना है जिस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे D। ठीक है बेटा, और हमें क्या करना है, O और D पॉइंट को जोड़ देना है, जहाँ से हमें क्या बनेगा, OD इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द AOB। हमें अगर जो बेटा बाइसेक्टर बनाना है किसी एंगल को तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अब बाइसेक्टर तो बनाना आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है एंगल ऑफ स्पेशल मेजर। एंगल ऑफ स्पेशल मेजर में क्या रहेगा बेटा हमारा, देखो एंगल ऑफ स्पेशल मेजर में क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे OA। ठीक है, विद O एज सेंटर एंड आ कन्वर्जेंटर रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग OA एट C। हमें बेटा क्या करना है, एक आर्क बनाना है जो कि OA को इंटरसेक्ट करेगा C पर। विद C एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अ स्मॉल आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट D। अब हमें बेटा C से हमें क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है, यहाँ पर कहीं पर भी बना दो जो कि हमें एक पॉइंट बना दे D। ठीक है, जॉइन OD, हमें क्या है OD को ज्वाइन कर देना है एंड एक्सटेंड इट टू B। हमें क्या करना है, OD को ज्वाइन कर देना और उसको एक्सटेंड करने देना है D तक। ठीक है, कहाँ तक एक्सटेंड कर देना बेटा, D तक। जो यहाँ से हमारा बेटा एंगल बन करके आएगा, जो यहाँ से हमारा एंगल बन करके आएगा वो क्या बनेगा बेटा, 60 डिग्री। वही बेटा अगर जो हम इसका क्या कर दे, बाइसेक्टर बना दे, 60 डिग्री का बाइसेक्टर बना दे तो वहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा, 30 डिग्री। यानी कि क्या, एक हम लोग यहाँ से अपना क्या है, रेडियस तक का यहाँ पे एक आर्क लगाए, एक यहाँ से रेडिया लेकर के यहाँ से एक आर्क लगाए, और जो यहाँ से हमारा क्या है O, और इसको हम लोग क्या E पॉइंट दे देंगे, तो O और E के बीच में जो ये यहाँ पर लाइन जो खींचेगी वो क्या बनेगा बेटा, एंगल 30 डिग्री का बनेगा। देखो D से एक आर्क लगाया, C से एक आर्क लगाया, जो यहाँ से लाइन हमारी बनेगी और जो ये एंगल हमारा बनेगा कितना डिग्री का बनेगा बेटा, 30 डिग्री का। ऐसे बेटा हम लोग अब क्या बनाएंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ एंड रे हमें OA हमने एक रो ड्रॉ कर ली, विद O एज सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एंड आर्क टू द इंटरसेक्ट OA एट C। हमें क्या करना बेटा, एक आर्क बनाना है जो OA को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट C पर। ठीक है, हमें क्या करेगा, OA को जो बेटा इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट C पर। ठीक है, विद C एंड सेंटर हमें क्या करना बेटा, आर्क बनाना है, क्या हमारा आर्क बनाना है एक सेंटर सेम रेडियाई। देखो यहाँ पर देखो, विद C एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द अबाउ आर्क एट E। अब हमें क्या बनाना है बेटा, यहाँ से इस लेंथ को मेजर करते हैं, यहाँ पर एक ऊपर आर्क बनाना है जो हमारा क्या बेटा इंटरसेक्ट करेगा E पर, और इसके मिड पॉइंट से हमें इसको ऐसे मैच कर देना है। अब बेटा देखो यहाँ से क्या होगा, विद E एज सेंटर एंड द सेम रेडियाई ड्रॉ अनदर आर्क इन स्टिंग द फर्स्ट आर्क एट D। अब यहाँ पर क्या करना बेटा, एक और आर्क बनाना है E से, इस बार आर्क बनाना है E से। देखो अब इसके बाद में देखो हमारा क्या रहेगा, विद E एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट आर्क D। बेटा हमें क्या करना है, देखो जो हमारा क्या है E एज एंड सेंटर है, इससे हम लोग एक और आर्क करेंगे जो आगे हमारा ड्रॉ होगा D पर, और यहाँ से हमारा क्या रहेगा, कंप्लीट एक आर्क बन जाएगा। देखो ये, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट D। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फिर O और D को ज्वाइन कर देना है, और यहाँ से जो हमारे एंगल निकल करके आएगा वो क्या आएगा बेटा, 120 डिग्री का आएगा। अगर जो हम लोग 120 डिग्री और जो ये E वाला बेटा जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट था, अगर जो हम O और E को मैच कर दे तो बेटा यहाँ से हमारा क्या रहेगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्यों बेटा, क्योंकि कि E क्या है, बाइसेक्टर पे पॉइंट पर है, किसके बेटा, इस कंप्लीट एंगल के। तो देखो हमारा यहीं पर बोला है EOD, EOD हमारा क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। फिर EOC भी हमारा क्या रहेगा बेटा, 60 डिग्री रहेगा। आगे बात कर लगते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ अ लाइन OA। हमें क्या करना है बेटा, एक लाइन OA ड्रॉ कर लेनी है, विद O एज सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग OA एट C। हमें क्या करना बेटा, एक आर्क बनाना है, एक आर्क बनाना है जो कि इंटरसेक्ट करेगा OA को एट पॉइंट C पर। ठीक है, अब यहाँ पर C पॉइंट आ गया, विद C एज एन सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कटिंग द प्रीवियस आर्क एट D।
हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या सी से एक आर्क बनाना है जो कि हमें आर्क बनाएगा क्या डी पर, और फिर डी से हमें एक आर्क बनाना है जो कि बेटा बनाएगा ई पर, और इन दोनों पॉइंट से अभी हम लोग आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो डी से फिर हम एक आर्क बनाएंगे जो कि बनेगा बेटा कहाँ पर ई पर, और अब ई से हम लोग एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर, डी से हम एक आर्क बनाएंगे ऐसे, और जो ये लाइन रहेगी यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो बेटा जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। और इस एंगल का बेटा जब हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट एंगल निकालेंगे, यानी कि क्या, जब हम लोग कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से बाइसेक्ट एंगल निकालेंगे कुछ इस तरीके से, जब हम लाइन को मैच करेंगे बेटा तो यहाँ से जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा 45 डिग्री का। ओके, तो देखो आगे इस चैप्टर में बेटा यही बात बताई। चलिए ठीक है, तो बेटा अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो हमें क्या है, देखो 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ कर रहे थे हम लोग बेटा, हम लोग क्या करना है, विद डी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन इन स्टेप नंबर 2 एट ई। तो बेटा जो आर्क देखो स्टेप नंबर 2 में बनाया था ना ई पर, वहीं पर एक और आर्क बनाएंगे हम लोग डी की हेल्प से, डी सेंटर की हेल्प से, और वहां से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे विद डी एंड ई एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द डी, ड्रॉ टू आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट बी। अब बेटा क्या करना है, वहां से दो आर्क ऐसे बनाने हैं जो डी और ई हमारे बने हैं, साइड में जो दो पॉइंट्स बने हैं डी और ई, वहां से उन दोनों से बीच में से एक ऐसा आर्क बनाना है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, यानी कि कट कर देगा, और फिर उस आर्क से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे बेटा, और वही हमारा क्या बनाएगी बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा बेटा, देखो 90 का कैसे बन रहा था, एक ई पर लग रहा था, एक डी पर लग रहा था, और यहाँ से फिर एक आर्क यहाँ पर लग रहा था, और यहाँ से एक आर्क फिर यहाँ पर लग रहा था, और फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे थे। अब बेटा हम लोग क्या कर दे, अगर जो 90 डिग्री का बाइसेक्ट बना दे, 90 डिग्री का बाइसेक्ट कैसे, हमारा क्या देखो, एक हमारा बाइसेक्ट क्या इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से हम लोग अगर जो ड्रॉ करें तो बेटा जो बाइसेक्ट बनेगा, और जो हमारा यहाँ पर क्या है ये क्रॉस होगा, यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा जब हम उसको ओ से मिलाएंगे तो बेटा जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो बेटा देखो हमारे यहाँ पर क्या रहते हैं, स्पेशल एंगल कौन कौन से रहते हैं, 30, 45, 60, 90 और 120, ये सभी के सभी स्पेशल एंगल रहते हैं, इसी वजह से हम लोग इनको क्या कंपास की हेल्प से भी बना पा रहे हैं। ओके, आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो कंस्ट्रक्ट करने हैं इन एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से, यानी कि सीधा डी की हेल्प से एंगल्स को हमें बनाना है। अगला क्वेश्चन, यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास कंस्ट्रक्ट इक्वल एंगल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें क्या करना बेटा, हमें रूलर या कंपास का यूज करना है और इनमें से क्या है इक्वली एंगल बनाने हैं सभी के सभी को। ठीक है, ड्रॉ ए बी सी एज मेजर 80 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन सिमेट्री। हमें क्या करना बेटा, ड्रॉ करना है एंगल ए बी सी 80 डिग्री पे और लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्रॉ ए बी सी 142 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। हमें देखो 142 डिग्री का बेटा हमें क्या करना है, एक एंगल बनाना है, और उसका क्या है, ये एंगल बनाएंगे किसकी हेल्प से बेटा, हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से, और बेटा क्या है फिर उसका एक बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से बेटा रूलर और कंपास की हेल्प से। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाएंगे पहले, 60 डिग्री का बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री बनाएंगे और 120 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों को जैसे अभी हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े हैं इसी सेम तरीके से हम लोगों को है एंगल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे इस चैप्टर के फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया है। ग्रुप एक्टिविटी में देखो क्या बोला गया है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है बेटा, और पाई की वैल्यू होती कितने बेटा 22/7 यानी कि 3.166। ठीक है, पाई की वैल्यू होती देखो 3.166 बेटा क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है, अदरवाइज 22/7 भी हमारी पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, टेक अ सर्कल प्लेट एंड मेजर इट्स सर्कमफ्रेंस यूजिंग अ थ्रेड एज शोन इन फिगर। हमें क्या करना बेटा, थ्रेड लेना है और इसकी सर्कमफ्रेंस को मेजर करना है, तो बार बार थ्रेड रख देंगे तो पता लग जाएगा कितनी सर्कमफ्रेंस है। ओके, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओरल असाइनमेंट, डिस्क्राइब द कंपास, कंपास क्या होता है बेटा उसके बारे में बताना है। व्हाट आर सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, which what is the bisector of an angle, half of that angle it was the bisector of the angle। ठीक है,
टिंग टोंग का क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल और एनी ऑब्ट्यूज एंगल। प्रोटेक्टर का यूज करते हो बेटा, कोई एक्यूट एंगल बनाना है, कोई ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल में 45 डिग्री का बना दो और ऑब्ट्यूज एंगल में 120 का बना दो। 90 से कम कोई भी बना दो, वही एक्यूट एंगल होगा। और 180 और 90 के बीच में जो एंगल रहेगा बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्मॉलर देन 180 डिग्री, वो क्या होगा बेटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। आगे मूव कर लेते हैं। देखो मेंटल मैथ वर्कशीट में क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपास एंड रूलर। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने पीछे इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। ये बेटा इस चैप्टर का टेस्ट है आप लोगों के लिए। देखिए लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी इज रिटन एज ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से आप लोगों को इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। मैथ लैब एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ड्रॉ एन सर्कल विद एनी consonant radius, take any point on a circle and with the same radius draw an arc to cut at 2 point A and B on the circle. Take A as a center and with the same radius draw an arc to cut 2 point C and D on the circle. Continue draw the arc, you will get a beautiful painter। बेटा हमारे क्या देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक हमें क्या करना है, देखो टेक एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट एन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल। देखो हमें क्या करना है, एक आर्क बनाना है जो कि क्या, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से हमने क्या बनाया बेटा, एक आर्क बनाया ये ए और बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को सेंटर मानो और सेम रेडियस के साथ में एक और आर्क बनाओ जो कट करेगा सी और डी पे। ए को सेंटर मानो और फिर हमारा एक और आर्क बनेगा सी और डी पे, ठीक है। अब इस बार क्या करो, दोबारा से सी को सेंटर मानो और बेटा यहाँ से क्या बनेगा, सी को सेंटर मानेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक और आर्क बनेगा इधर से। कैसे बनेगा हमारा आर्क, देखो ये वाला, ठीक है। इस तरीके ये देखो ये वाला कुछ इस तरीके से आप लोगों को आर्क दिखाई देगा, ठीक है। इसको सेंटर मानोगे तो हमें किस तरीके का आर्क दिखाई देगा, ये वाला है ना। इसको सेंटर मानोगे तो ये वाला आर्क दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बेटा फाइनल जब हम लोग देखेंगे तो हमारे क्या है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। ओके बेटा, आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा वाइवा के क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज कंपास, व्हाट इज डिवाइडर, व्हाट इज प्रोटेक्टर। ये सभी के सभी हम लोगों ने, कंपास क्या होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं। प्रोटेक्टर क्या होता है जिसकी हेल्प से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ओके। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 11 बेटा खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 11 में ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाने की थी, बट यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई मैं यहाँ पर पॉसिबली उनको प्रैक्टिकल में आपको करके नहीं दिखा पाया। आप लोगों को वो खुद से प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बेटा, जो होमवर्क दे वो कंप्लीट कर लेना। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।